आदमी ने यारी निकाला और करके प्लेन को काट दिया। फिर मजे से यमराज के पास जाने लगा। दोनों गंभीर हालत में थे, तभी एम्बुलेंस आता है और हालात को देखते हुए प्लेन को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। इधर दूसरा आदमी बहुत ऊपर आके और ऊपर जाना चाहता है, मतलब मरना चाहता है। नीचे गिरता है, लेकिन नीचे इसके दोस्त ने नरम नरम गद्दा लगा के रखा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। कुछ दिन पहले दोनों दोस्त अपना अपना काम कर रहे थे। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तभी यहाँ से चुलबुली नर्स गुजरती है, बाबू, जिसे देखने के बाद दोनों का सिस्टम खराब हो जाता है और साला नाव को जमीन में ही चलाने लगता है। नर्स दोनों का कान पकड़ के बाहर कर देता है। नर्स ने बोली सिर्फ यहाँ मरीज ही आ सकते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो साला दोनों अपने अपने कारनामे दिखाने लगते हैं। अब देख तू तो सुधर जाओ। मजनू मरने के लिए खींच के लात मारा तो दीवार गिरने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा मजनू रोलर के आगे लेट गया, मारो मुझे मारो, पर इसे कचड़ा समझ के उठा लिया। साले तू तो अब निशाना लगने वाले जगह खड़ा हो गया, लेकिन इसके किस्मत में मरना लिखा ही नहीं है। ये कैसे हो गया? इस मजनू ने सांड को लाल कपड़ा दिखाया तो सांड गुस्से से उसे स्वर्ग पहुंचाने दौड़ता है। तभी सांड को बचपन का प्यार नजर आ जाता है। बाबू बाबू, साला सांड इसे ही धर लिया। सांड से काम नहीं बना तो रेल के पटरी में लेट जाता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी इसका दोस्त इसे उठा के खुद लेट जाता है। हट बे। तो इसने पटरी ही साइड कर दिया, फिर इसने भी। ये उसके आगे जाके लेटता है। आगे पीछे करते करते आपस में ही लड़ने लगा। ट्रेन ने सीटी बजाया और वहाँ से निकल गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये मजनू अपना डर की आंख करने वाला दवा दूसरे मजनू को पिला देता है, जिसके बाद इसके अंदर का जहाज बड़ा हो जाता, मतलब ताकत आ जाता है सिस्टम पार देंगे। और अपने दोस्त को पीट पाट के हॉस्पिटल पहुंचा देता है। चुलबुली नर्स इसे उठा के लाती है बाबू अपने थाना खाया और कूड़े में फेंक देती है, क्योंकि ये हॉस्पिटल कुत्ते और बिल्लियों के लिए है। फिर साला ये दोनों कुत्तों जैसा हरकतें करने लगता है। मुर्गा मुर्गी के लिए खाना ढूंढता है। इधर बड़े और छोटे मुर्गी को घूर रहा था। फिर छोटे ने मुर्गे का कॉस्ट्यूम पहना और बड़े को मुर्गी पकड़ने का प्लान बताया। ठीक है। फिर मुर्गी के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो। क्या माल है यार। मुर्गा मुर्गी को पकड़ के। इधर मुर्गा बर्फीले तूफान में। इस बार फिर से प्लान बताया और उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया। तू समझा? लेकिन साला बेवकूफ भालू ने बटन दबा दिया। साले तू अब छोटा भालू इल्ली का कॉस्ट्यूम पहनता है और मुर्गी को अपने जाल में फंसाता है। भालू मुर्गी को ठोक ठोक के छोटे को बाहर करता है, लेकिन मुर्गी एक अंडा देकर भागती है। तो उस अंडे में से छोटा से शुरू कर देता है। मुर्गा हिलते डुलते। अब देख तू। छोटे ने बड़े को चूजा बना के मुर्गी के पास भेजा। मुर्गी उसे अपना छोटे लाल और बड़े लाल अपने महबूबा के लिए घर बना रहे हैं, वो भी 5G के स्पीड से। बड़े ने अपना टैलेंट दिखाया तो चुलबुली उस पे लट्टू हो जाती है। अब देख तू, अब देख तू। तो छोटे ने भी अपना टैलेंट दिखाया और आंख बंद करके ही सीढ़ी बना देता है। अच्छा। फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। साले ने सीढ़ी ही साइड कर दिया तो खिड़की से होते हुए नीचे टपक जाता है। बाप रे। साले को छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच पानी भी चालू हो जाता है। अब नल पाइप लेके ऊपर जाता है तो साला इसे फिर से नीचे गिरा देता है और इसके चपेट में चुलबुली भी आ जाती है। दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन गलती से बड़े ने लाइट को पाइप में जोड़ दिया। फिर और उसमें बिजली दे दिया। फिर से चुलबुली। ओ भाई ये क्या है? छोटे लाल ऊपर किल ठोक रहा था, तभी बड़े लाल घर का छत ही साइड कर देता है और किल ठोकने लगा। छोटे लाल अपना हाथ दिखा के भाषण मारता तो फिर ये भी छोटे को नीचे जनरेटर में डाल देता है। फिर साला डर के आंख करने वाला दवा खा लेता है। उसके बाद फायर हो जाता है और बड़े लाल को ही हथौड़ा बना देता है। बड़े लाल छोटे को धोने के लिए हथौड़ा उठाया, लेकिन इसको ही धो डाला। साला फिर से हथौड़ा लेके जाता है तो फिर से धो देता है और इसके लिए एक छोटा सा घर भी बना देता है। चुलबुली आती है और दरवाजा बंद करके काम शुरू करती है, लेकिन दरवाजा लगाते ही घर टूट जाता है। पर इनका काम नहीं रुकता है। लाइट से डिस्टर्ब हो रहा था तो उसे बंद कर दिया, लेकिन बंदर लाल झंडा दिखाता है और गैंडा लकड़ी को फाड़ देता है और फिर आदमी उस लकड़ी में जानवर के दांत से छेद करवाता है। आदमी ने अजगर को गाड़ी का पहिया बना दिया है और इसका हॉर्न। जय हिंद दोस्तों। सभी जानवर मिलके नाव बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होने वाला है। अच्छा। बंदर लटक लटक के पेड़ काट रहे हैं। आदमी ने किल लगाया तो चिड़िया उसे ठोक के अंदर कर देते हैं। दीमक का स्पीड तूफान से भी तेज हो गया है। जंगली चूहे पेड़ गिराता है और चिड़िया उस पे किल लगाता है। ठीक है समरिया। और साला मधुमक्खी उसे आराम से खींच के ले जाता है। औरतें फल उठा के फेंकती हैं और हेजहॉग अपने कांटे में फंसा के नाव में रखती है। इधर ये मैडम कपड़े धोने में व्यस्त है। मैंने कुछ नहीं किया। सूरज ने देखा बादल आ रहा है। सब मिलकर पुंगी बजाता है।
तो जानवर दौड़ के नाव में चढ़ने लगता है। दादाजी जानवरों को लिस्ट से मैच करता है। ठीक है। और इधर ये मैडम सबका हाजिरी बनाते हैं। लेकिन ये साला गधा नाव में चढ़ ही नहीं रहा था और हाथी तो दरवाजे में ही अटक जाता है। तभी बिजली कड़कता है और गधे के पिछवाड़े में लगता है। इधर ये दोनों गिलहरी पीछे रह जाते हैं और नाव वहाँ से चला जाता है। तो ये दोनों पानी में कूद के नाव में चढ़ जाते हैं। बादल पे बिजली कड़कता है तो बादल फट जाता और उसका सारा पानी नीचे गिर जाता है, जिससे नाव डूबने लगता है। तो सब मिलके भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, पर ये मैडम तो कपड़े बुनने में व्यस्त है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। एक बिजली नाव के अंदर आ जाता है तो दादाजी उसे दूसरे खिड़की से बाहर कर देता है। बाल बच गया। कुछ दिनों बाद मौसम साफ हुआ तो सूरज मुस्कुराया और सारे जानवर नाव से जमीन पे उतारा। अब देख तू। कुत्ता अपने घोड़े में बैठ के फुल स्पीड से आता है रोम भाइयों। और छुटकू के घर पर पत्थर गिराने लगता है, लेकिन पत्थर हवा में ही लटक जाता है। फिर नालायक कुत्ता उसमें लात जूता मारता, लेकिन कुछ नहीं होता। तो ये नीचे उतरता है और पहाड़ को ही साइड कर देता है, लेकिन इसके ऊपर ही पत्थर गिर जाता है। फिर नालायक कुत्ता एक बैलगाड़ी में आग लगा के नीचे धकेल देता है, पर घर तक पहुँचने से पहले ही जल के राख हो जाता है। फिर साला रेल की पटरी को ही उठा के छुटकू के घर तरफ कर देता है। छुटकू निकला तो देखा कि ट्रेन फुल स्पीड से आ रहा है। तो छुटकू जाके दूसरा घर का दरवाजा खोल दिया, जिससे ट्रेन उस घर से निकल जाता है। नालायक कुत्ता पिस्तौल निकालता है तो इसका पैंट ही खुल जाता है। नालायक कुत्ता पिस्तौल चलाता है तो छुटकू के 12 सिंघा को लग जाता है। फिर 12 सिंघा कुत्ते ने दरवाजे को बंद करके बहुत छोटा कर दिया। क्यों हिला डाला ना। पर साले ने दरवाजा फेंक दिया, जिससे दरवाजा खुल जाता है और 12 सिंघा बाहर आ जाता है। फिर तो मौके का फायदा उठाया और छुटकू और उसके बीवी को बांध दिया। फिर डायलॉग मारता है, मेरा नाम है इबू हटेला। लेकिन तभी देखा कि छुटकू का बच्चा दूध पीते हुए आवाज कर रहा है। तो इसने पाइप हटा दिया और उसमें जोर से फूंक मारा, तो गाय हवा में उड़ जाती है। बच्चे का सटक जाता है और नीचे उतर के तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उसके बाद बच्चा फिर से दूध पीने लगता है और नालायक कुत्ता बच्चे के लिए दूध निकालता है। प्यारे लाल ने मोनालिसा की तस्वीर बनाया। अच्छा। लेकिन उसकी लिप्स अच्छे से बन ही नहीं रहा था। थोड़ा सोच विचार करने के बाद एक बेकार सा लिप्स बना के चला जाता है। तभी यहाँ से पिंकुआ पैंथर गुजर रहा था। पीछे आके देखा मोनालिसा की लिप्स अच्छी नहीं है। तो ये बिन बुलाए मेहमान की तरह अंदर घुस जाता है और तस्वीर में हैप्पी वाला लिप्स बना के चला जाता। इधर प्यारे लाल एक कस्टमर को पकड़ के ले आता है और तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखते ही कस्टमर प्यारे लाल को ही किस कर लेता है, पर लिप्स देखते ही प्यारे लाल कस्टमर को भगा देता है और फिर से उसे पहले जैसा कर देता है। बाबू। पर साला पैंथर यही था और इसने फिर से हैप्पी लिप्स बना दिया। प्यारे लाल कस्टमर को धकेल के लाता है और फिर से वही तस्वीर देख के ये कैसे हो गया? खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियाँ तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियाँ भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। भेड़ों के गैंग इतना भूखी है कि घास के साथ नदी को भी खा जाती है। बाप रे। इनके रास्ते में टेंट आता है तो उसको भी खा जाती है और पूरा मैदान साफ कर देती है। अच्छा। बैलगाड़ी से एक रस्सी फेंकता है और नदी को जोड़ देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। छुटकू के बीवी बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तभी बच्चा रोता है। तो छुटकू बाल्टी लेके जाता है और बाल्टी भर के गाय का दूध लाता है और सारे दूध को बच्चे को पिला देती है। बहुत मजा आ रहा है। जाते जाते रास्ते में लुटेरों ने हमला कर दिया तो बैल ने चारों तरफ शील्ड बनाया और अंदर घुस गया। वहाँ से बच के आता है और अपना एडवांस घर बनाया। रोम भाइयों। घर के चारों तरफ दीवार बनाया, लेकिन गाय की पानी दीवार के अंदर चला जाता है। तो गाय गुस्से से जाके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चली जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का?